हेलो। हाँ, मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है। आज वो कृष्णा को डिस्चार्ज कर देंगे। उसकी तबीयत काफी बेटर है। अच्छा ठीक है बेटा। अरे विक्रम का फोन आया था, कृष्णा को तो आज ही डिस्चार्ज मिल रहा है। माशिमा, मतलब कृष्णा भालो हो गया? बस अब भगवान उसे सुबुद्धि दे कि वो घर वापस लौट कर आ जाए। कृष्णा, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूँ। जैसे? यही कि तुम बहुत एम्बिशियस हो, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हो एंड यू वेरी गुड एट कंस्ट्रक्शन। देखो कृष्णा, मुझे तुम्हारे जैसा यंग टैलेंट चाहिए। मेरा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, 50-50% पार्टनरशिप। तुम मेरे साथ काम करो, तुम्हारा दिमाग लगेगा और मेरा पैसा, और इसी बहाने तुम अपने सपने भी साकार कर पाओगे। कम ऑन कृष्णा, सपने सिर्फ सपने देखने से पूरे नहीं होते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जब बिजनेस में तुम्हें ऐसा मौका मिले तो उसे ग्रैब कर लो, क्योंकि ऐसे सुनहरे मौके बार बार नहीं आते। मौका पहचानना सबसे बड़ी कला है। कृष्णा, मैं तुम्हारा नाम मुंबई के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स के साथ देखना चाहता हूं। इनफैक्ट तुम्हारा नाम मुंबई के सबसे बड़े टाइकून अक्षय श्रीवास्तव के नाम से भी ऊपर होगा। तो बस अब सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो। अच्छा कृष्णा, इस लैपटॉप पे मेरे नए प्रोजेक्ट का सारा ब्लूप्रिंट है। मैं चाहता हूं कि इसकी प्रेजेंटेशन तुम तैयार करो। मुझे पहले ये बताइए कि ये ऑफर आप मुझे क्यों देना चाहते हैं? बिजनेस, दिस इज प्योर बिजनेस माय सन। मैं एक बिजनेसमैन हूं। मुझे मेरे बिजनेस में तुम्हारे टैलेंट की जरूरत है, और तुम्हारे करियर को इस वक्त जिस सीढ़ी की जरूरत है वो मैं हूं। इसीलिए कोई किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। अब मैं तुम पर अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हूं। तुम बोलो कृष्णा, तुम अपना दिमाग लगाओगे मेरे प्रोजेक्ट में? जी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। पर एक बात याद रखना, ऐसा सुनहरा मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता। बोलिए। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा, ठीक है? और कृष्णा का ये फैसला उसके परिवार को बर्बाद कर देगा। नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो? मुस्कुराना बंद करो विक्रम। तुम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। हमारे इस प्लान में हमें एक एक कदम साथ में उठाना है, समझ गए तुम? अरे तनीषा जी, ये हमारे प्लान का ही तो हिस्सा है। कृष्णा को फंसाकर मैं अक्षय श्रीवास्तव के बिजनेस को सीधी मात देना चाहता हूँ। यही तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। कृष्णा को जितना मैं जानती हूँ उतना तुम नहीं जानते। तुम्हें मुझसे मशवरा लेना ही पड़ेगा। कृष्णा बहुत इंटेलिजेंट है, वो तुम्हारी दाव में नहीं फंसेगा, समझ गए तुम? हो सकता है, पर मैंने कृष्णा को ऐसा सपना दिखाया है जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता। अब थोड़ी ही देर में मेरा ये फोन बजेगा और कृष्णा का फोन। कम ऑन कृष्णा, कम ऑन।
ये लड़का कितना सोचता है नहीं? बोलो कृष्ण। विक्रम सर मैं आपके बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा है तुमने डिसीजन इतनी जल्दी ले लिया। मेरे साथ साझेदारी मुबारक हो। और अब तुम अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा और तुम्हारा वक्त भी नहीं होगा, क्योंकि आज से तुम्हारा और अक्षय श्रीवास्तव का अच्छा वक्त खत्म हो जाता है। अब बताइए तनिषा जी, किसका प्लान सुपर फ्लॉप है? आप तो कह रही थी कि वो फोन नहीं करेगा, फोन भी आ गया और वो मेरे साथ काम पे भी लग गया। अपने खानदान को बर्बाद करने का काम। कैसा लगेगा ना, बेटा पैसा कमाएगा अपने बाप को बर्बाद करके। माइंड ब्लोइंग। कैसा घर और कैसी माँ। न मेरा उस घर से कोई रिश्ता है और ना ही मैं किसी का बेटा। आप यही चाहती है कि मुझे उम्र कैद या फिर फांसी की सजा हो जाए। बचपन में आपने मुझे पैसों के लिए छोड़ दिया, अब अपने सुहाग की जान बचाने के लिए आपने मेरी जान दांव पे लगा दी। कृष्णा, तुम्हारे जन्म से लेकर अब तक मैंने हर कदम पर इम्तिहान ही दिया है, हर मोड़ पर हर मुश्किल का सामना किया है, ताकि तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो। काश तुम एक माँ के दिल की तरह सोच पाते तो तुम्हें पता चलता कि मेरा दिल पल पल किस तरह अपनी ममता के लिए रोता है। आज तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला है, प्लीज वापस आ जाओ। एक बार फिर आकर मुझे हैरान कर दो जैसे तुम पहले किया करते थे। प्लीज बेटा वापस आ जाओ। अरे कृष्णा, क्या कर रहे हो तुम? मैं एक बिजनेस प्रपोजल पे काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। की बेटा, इसी तरह काम करते रहना, पुरानी बातों को भूलना और आगे बढ़ते जाना। बाय द वे, डिस्चार्ज पेपर्स तैयार है, हम कर सकते हैं। हम रेडी हैं। वेल, कौन से घर जाना चाहते हो आप? अंकल जहाँ संजना जाएगी मैं वहीं जाऊँगा, क्योंकि कृष्णा संजना के बगैर नहीं रह सकता। तो ठीक है, चलो हम तुम्हें तुम्हारे संजू के पास ले चलते हैं। चलो। सिर्फ आप कृष्णा को जहाँ चाहे ले जाए, पर आज शाम को मेरे यहाँ लेकर जरूर आना पार्टी के लिए। पार्टी? व्हाट पार्टी? आज तक विक्रम ओबरॉय को सेलिब्रेट करने के लिए मौका ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस मन खुश हो गया और सेलिब्रेट कर लिया। कृष्णा, कुछ स्पेशल लोग साथ बैठकर आज की शाम को स्पेशल करेंगे। तुम आओगे ना? जी अंकल, जरूर आऊँगा। और वैसे आपका ये बिजनेस प्रपोजल भी रेडी है। ब्रिलियंट कृष्णा, तुम तो बहुत तेज काम करते हो। दैट्स गुड। अगर तुम इसी तेजी से काम करते रहे तो तुम मेरे प्लान को कामयाबी की मंजिल तक जल्द पहुंचा दोगे। मीरा, कृष्ण को अंदर ले जाओ। कृष्णा, कृष्णा, दीदी, मेरे कृष्णा को मैं लेकर जाऊंगी, है ना?
कृष्णा चलो मैं तुम्हें मेरे रूम में लेकर चलती हूँ। चलो पता है वहां पे आप यहाँ कोई बात है क्या? रॉक्सॉन, मैं तुम्हारा बाप हूं। जो बातें तुम नहीं कह सकती वो मैं समझ सकता हूं। जो आंसू तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो ना, उन्हें मैं महसूस कर सकता हूं, देख सकता हूं मैं कि तुम आज भी कृष्णा से बहुत प्यार करती हो। लेकिन कृष्णा तुम्हारा कल था, कल, और आज वो तुम्हारे बहन का पति है, संजू का पति है। वो संजू उसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें उसे भूलना होगा। क्यों बार बार तुम उसके बारे में सोचकर अपने आप को सजा दे रही हो? क्यों हटो रही हो? आगे बढ़ो रॉकस्टार, आगे बढ़ो। मुझे जो कहना था वो मैं कह दिया, और मैं जानता हूं कि मेरी रॉकस्टार बहुत समझदार है ना? कृष्णा, तेरी प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती, मगर तुम इस बार तो बच गए, अगली बार नहीं बचोगे। तुम मेरी जिंदगी में एक नासूर की तरह हो। हर वक्त तुम्हें मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है, जबकि तुम इस लायक हो ही नहीं। हर वक्त गलत तुम होते हो, जबकि जिम्मेदार मुझे ठहराया जाता है। अब तुम्हारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। आरव, आरव, आरव बताओ ना, मैं इन दोनों में से कौन सी साड़ी पहनूं? ये वाली या ये वाली? कौन सा कलर मुझ पे अच्छा लगेगा? तुम्हें जो साड़ी पहननी है पहन लो, लेकिन मुझे परेशान मत करो इन बेकार की चीजों के लिए। आरव, तुम गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो हमेशा तुम्हारे हिसाब से ही तैयार होना चाहती हूँ, वही करना चाहती हूँ जो तुम्हें पसंद हो, इसलिए पूछा था। अच्छा बताओ ना, कौन सी साड़ी पहनूं? एक बार कही हुई बात तुम्हारे समझ में नहीं आती। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और वैसे भी मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान होऊंगा जो तुम्हें देखना चाहेगा। इसलिए तुम्हें कौन सी साड़ी पहननी है पहन लो, लेकिन मेरा दिमाग खाना बंद करो प्लीज। एक पल के लिए अकेला नहीं बैठ सकता अपने कमरे में मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ब्रिलियंट, ये प्लान मेरे बेटे ने बनाया। इस प्लान से काफी मुनाफा हो सकता है। Exactly. That's what I'm saying. कृष्णा एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। अब आप इस प्रेजेंटेशन को ही देख लीजिए। एंड मौके पर बिना टाइम के उसने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई। मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक पार्टनर की जरूरत थी, और मैं सोचा था कि कृष्णा मेरा पार्टनर हो, पर ये काम देखने के बाद तो मुझे लगता है कि कृष्णा को इस प्रोजेक्ट को लीड करना चाहिए, और वो इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत एक्साइटेड है। Anyway, it's his dream project. मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। उसने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, उसका सपना है ये।
बाकी सब तो रेडी है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बाकी सब तो रेडी है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरे ज्यादातर फंड्स इस वक्त मेरे एक दूसरे प्रोजेक्ट में लगे हैं, इसलिए शायद मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करते करते थोड़ी देर हो जाएगी, जबकि कृष्णा इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड है और जल्दी शुरू करना चाहता है। नो प्रॉब्लम, ये प्रोजेक्ट मैं कृष्णा के साथ करूंगा जरूर। अपने बेटे का सपना साकार करने के लिए मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। सॉरी मिस्टर विक्रम, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ अपने बेटे को, बहुत खुददार है वो। अपने बिजनेस के लिए अपने बाप से पैसा नहीं लेगा, नहीं लेगा। अक्षय जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल पूरी तरह समझता हूँ, पर अगर हम कृष्णा को इसके बारे में बताएं ही ना तो आपका बेटा कृष्णा एम्बिशियस है, और अगर आप इस प्रोजेक्ट में उसकी मदद करेंगे तो वो अपने सपने साकार कर सकता है। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर विक्रम, मेरे बच्चे का सपना पूरा हो जाए, मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डर सा बैठ गया है। अगर कृष्णा को ये बात पता चल जाएगी कि पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हैं, तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब उस बात की गारंटी मेरी, इतना तो भरोसा आप कर ही सकते हैं मुझ पर। बेटा, इनकी बात मान लो। मुझे लगता है कि यही मौका है बाप बेटे को मिलाने का। आप जैसा ठीक समझे मां। ओके मिस्टर विक्रम, इट्स अ डील। दैट्स ग्रेट। अब कृष्णा को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर अक्षय, आपने जो इतना बड़ा नाम कमाया है कंस्ट्रक्शन में, आई एम श्योर कि कृष्णा आपको भी पीछे छोड़ देगा। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। तो आज की पार्टी में कुछ और ही रंग होगा। See you tonight। माँ जी, मेरे इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। ऑल द बेस्ट। भले ही तुम हद से ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हो विक्रम, पर इस बार तुमने काम काबिले तारीफ किया है।